हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी। दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको कंटिन्यूअसली कंटेंट मिल रहा है। और वही कंटेंट लेने के लिए जल्दी से नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलना, सो दैट न्यू वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और जल्दी से वीडियो का नॉलेज भी आप गेन कर पाओ। फ्रेंड्स, अभी आज का जो टॉपिक है हमारा रिलेटेड टू एग्जाम। यस बच्चों, एग्जाम आ चुके हैं। आली रे आली, अब तुमची बारी आली। स्टूडेंट्स, अगर आप एसपीपीयू सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो और अगर आप बीकॉम के लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका जो कंपलसरी और जो मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है दैट इज अकाउंट्स, एडवांस्ड अकाउंटिंग 2 जो सब्जेक्ट का नाम है, इसका पेपर पैटर्न हम देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न दिखाने के लिए आपको पुणे यूनिवर्सिटी का ही ओरिजिनल पेपर सामने रखा हुआ है, सो दैट आपको और भी अच्छे से आइडिया है कि एग्जैक्टली पेपर कैसा रहेगा। अक्टूबर 2022 का जो पेपर है वो आपके सामने प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद जो पेपर हुआ है बच्चों, अप्रैल 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें अकाउंट्स का पेपर ही अवेलेबल नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, उसका क्या रीजन है, बट क्वेश्चन पेपर में अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। उसके कारण हम फोकस कर रहे हैं फिलहाल जो पेपर अवेलेबल है अक्टूबर 2022 का, उस पर। स्टूडेंट्स, पेपर का सब्जेक्ट कोड 362 एडवांस अकाउंटिंग 2 जो है सेमेस्टर का, उसमें 2.5 घंटे का पेपर है, 70 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें क्वेश्चन 1 कंपलसरी है और 2, 3, 4 इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व। ओके, क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, 2, 3, 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर फेवरेट जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks 5 marks और true or false 5 marks, match the pairs 5 marks और शॉर्ट नोट्स 15 मार्क्स। स्टूडेंट्स, इस बार 10 नहीं 15 मार्क्स है आपके बोनस वाले। यस, तो फिल इन द ब्लैंक्स 5, ट्रू और फॉल्स 5, मैच द पेयर्स 5। 15, ये 15 मार्क्स के तो 15 मिनट में हो जाएंगे। 15 मिनट में आप ये 15 क्वेश्चन के मार्क्स आपके जेब में डाल सकते हो, सिक्योर कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। क्या ही प्रेजेंटेशन, क्या टाइम लगता है उसको, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए बहुत हो गया। 15 मिनट में 15 क्वेश्चन पिट लो। अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे कि कुछ स्टूडेंट्स का होता है सर टाइम नहीं था, फाइनल अकाउंट से मैच नहीं हुआ, उसका आंसर भी मैं आपको वीडियो के एंड तक दे दूंगा, इसलिए एंड तक वीडियो देखते रहना, ठीक है। आपके लिए सिर्फ पेपर पैटर्न नहीं, बट कैसे पेपर को हैंडल करना है वो भी आपको बताया जाएगा, जो आपके बहुत काम में आएगा। स्टूडेंट्स, तो शॉर्ट नोट्स भी लिखने हैं आपको। शॉर्ट नोट्स में अगर आप देखोगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिसेंट चेंजेस वाला, मतलब चैप्टर नंबर 3, रेशियो एनालिसिस चैप्टर नंबर 4, फॉरेंसिक अकाउंटिंग मतलब चैप्टर नंबर 1, प्रॉफिटेबिलिटी बोले तो चैप्टर नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले तो चैप्टर नंबर 3 होगा। चल रहा है भाई। तो स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको इसमें देखने मिलेंगे। यस, तो आपको क्वेश्चन नंबर, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मली पैटर्न ऐसा होता है बच्चों, 4 चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हुआ है रिपीटेटिवली 3 चैप्टर के ही आएगा, चैप्टर 4 के 2, चैप्टर 3 के 2, चैप्टर 1 का 1। इसका लॉजिक ये बच्चों, अगर आप देखोगे पूरे सिलेबस में 4 चैप्टर में जो डिवाइडेड है अपना सिलेबस, तो उसमें से चैप्टर नंबर 3 इज स्पेशली फॉर थ्योरेटिकल पार्ट। चैप्टर नंबर 3 में कोई थ्योरी नहीं है, तो उसको इंपॉर्टेंस तो देना बनता है ना। नीचे वाले इसमें मतलब प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो उसमें तो इंपॉर्टेंस दे नहीं सकते, तो वेटेज तो देना पड़ेगा। तो वेटेज के लिए उन्होंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। तो 2 शॉर्ट नोट्स दे दिए और चैप्टर 3 जो है उसके भी 2 दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ, जो रिसेंट ट्रेंड्स, सॉरी ये चैप्टर 3 के 2 और चैप्टर 4 मतलब रेशियो एनालिसिस और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, रेशियो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 पूछ लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी 3 चैप्टर भी कर लो आप, तो भी आराम से हो जाएगा शॉर्ट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 चैप्टर कोई भी कर लो, क्योंकि 2 ऑप्शन में ना 2 छोड़ सकते हो ना 5 में से। अगर एक चैप्टर छोड़ा उसके 2 भी आ गए तो भी कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। तो 3 अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क का 1 है, ऐसे हो गए 15 मार्क। डन। तो स्टूडेंट्स, 5, 5, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द पेयर्स 15, शॉर्ट नोट्स के 15, 30 मार्क का पेपर हो गया। बचा कितना? 70 का, राइट। सॉरी, 70 में से 30 गए, 40 का बचा। अब आगे का क्वेश्चन देखो बच्चों,
हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है भाई, पूछा क्या है वो बताओ। वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। स्टूडेंट्स, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट मतलब भी फाइनल अकाउंट पूछा हुआ है, जो 20 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछा है, 20 मार्क के लिए फाइनल अकाउंट। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, साथ ही साथ बैलेंस शीट भी दी हुई है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमें रेशियोज पूछे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 रेशियो पूछे बच्चों, कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स। बहुत बढ़िया टॉपिक है बच्चों, और रेशियो ना वही आते घूम फिर के, जैसे आप देख सकते हो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, मतलब इसमें से एक भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल। मतलब हार्डली मैं बताऊं ना 10 मिनट में 20 मार्क मिल जाएंगे, इतना ज्यादा सिंपल है। बट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना, डिसेंट करना, आ रहा है तो कैलसी पे ही सब कुछ कर लिया और फाइनल आंसर लिख दिया, ऐसा मत करना। 20 मार्क्स देने, सामने वाले का भी सोचो, उनको 1 मार्क्स भी कट करने का चांस नहीं देना है आपको, ठीक है। 20 में से 20 मार्क्स देने ही पड़ेंगे, चेक कर कितना भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन आपको एकदम परफेक्टली करना है, ठीक है। और रेशो गिन चुन, हार्डली गिन चुन के 8-10 रेशो है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता। तो ऐसे 20 मार्क के लिए ये बहुत बढ़िया सवाल ही है, नंबर 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो ये ब्रांच अकाउंट वाला क्वेश्चन। तो इसमें पूछा हुआ है सूरत ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। स्टूडेंट, स्टॉक एंड डेटर्स वाला मेथड जो है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। देखो, स्टॉक एंड ट्रेड, डेटर्स, कैश, इनके अकाउंट बनेंगे। स्टॉक 3 ही अकाउंट पूछे है ना, ब्रांच अकाउंट, डेटर्स और पेटी कैश। तो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आप प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी आई डोंट नो अबाउट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, के सीए के बच्चे हो तो डर ही नहीं सकते इस टॉपिक के लिए, डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हो। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, और ये भी 20 मार्क के। सर 20 60 और वो 30 कितने हो गए सर? 90 हो गए। अरे मेरे भाई, 2 3 4 ये तीनों क्वेश्चन 20 मार्क के न्यूमेरिकल दिए। चैप्टर 3 अगर छोड़ दो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, तीनों चैप्टर का एक एक क्वेश्चन है 20 मार्क का, बराबर। इसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। जब आप इसमें भी एक टॉपिक छोड़ सकते हो तो भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, ओके। लेकिन जो टॉपिक छोड़ रहे हो उसके अलावा जो टॉपिक करोगे वो परफेक्ट हो, 2 टॉपिक परफेक्ट, ये अच्छे से है बच्चों। 20 मार्क के लिए अगर आप मेरा सजेशन पूछो सर आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए, मुझे लगता है बच्चों एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये तो करना ही करना है, तो कोई 2 राय है ही नहीं, ये तो आपको करना ही करना है, क्योंकि बहुत इजी, बहुत कम टाइम में आपको पूरे मार्क्स देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, मतलब फाइनल अकाउंट वाला, फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 4, 2 और 4, तो फोर्थ क्वेश्चन मतलब ब्रांच अकाउंट वाला बच्चों। अब इस पे डिपेंड है कि आपको कौन सा कंफर्ट जोन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फाइनल अकाउंट बहुत अच्छा था, पहले से 11 से करते आ रहे हैं सर, फाइनल अकाउंट बहुत अच्छा जाता है, टैली भी हो जाता है, सॉल्व करने में मजा आता है। ट्रेडिंग और ब्रांच अकाउंट तो सर हेवी लग रहा है, तो कुछ आइडिया नहीं है, और कम से कम सर फाइनल अकाउंट में इतना तो है सर, हमें कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन कम से कम 11-12 का थोड़ा याद है तो कुछ ना कुछ लिख के आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो यू शुड गो फॉर फाइनल अकाउंट। लेकिन किंतु परंतु बंधु, याद रखना ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला फाइनल अकाउंट है, इसमें परफेक्ट फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लंबा चौड़ा फॉर्मेट है, लंबा चौड़ा फॉर्मेट में 16 पॉइंट दिए भाई, एक साइड में 16 पॉइंट है, तो उतने अगर आप पॉइंट अच्छे से लर्न कर सकते हो, सीक्वेंस याद रख सकते हो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अगर आप परफेक्ट लर्न कर सकते हो, देन यू शुड गो फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। और दूसरा एटीट्यूड, सर बाकीचं काही सांगा सर, रट्टाबिट्टा काही आपल्याला होत नाही, आपल्याला कन्सेप्ट सांगा सर, लय आवडतं आपल्याला कन्सेप्चुअली सॉल्व। मेरे भाई, तेरे लिए ब्रांच अकाउंट बना, यू शुड गो फॉर ब्रांच। रट्टा कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग इज कंसेप्चुअल, आपको बस इफेक्ट प्रॉपरली समझना चाहिए। गुड्स आ रहा है, गुड्स जा रहा है, एक्सपेंस है, इनकम है, हेड ऑफिस से कैश आया, हेड ऑफिस को कैश गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कैलकुलेशन अगर प्रॉपरली आ रहे हैं और ब्रांच, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आपको एक तो फाइनल अकाउंट्स छोड़ देना है, या फिर ब्रांच अकाउंटिंग, ये दो में से कोई भी टॉपिक छोड़ सकते हो, ठीक है। अब बात लास्ट टाइम की, पेपर का टाइम मैनेजमेंट का कैसे करें, हाउ टू मैनेज द टाइम। स्टूडेंट्स देखो, 2.5 घंटे का पेपर है ना, ये मैंने 15 मिनट ले लिए 15 मार्क के लिए, कौन से ऑब्जेक्टिव वाले, तो 5 मिनट 10 मिनट भी काफी, ठीक है, शांति से लिखो एकदम मस्त वाला, 15 मिनट में 15 क्वेश्चन,
ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद शॉर्ट नोट्स 3 लिखने हैं, हर एक को 10-10 मिनट, मैंने 30 मिनट पकड़, हो गए 45 मिनट्स, डन। टोटल आपके पास मिनट्स है कितने, 2.5 घंटा ना, 60 मिनट का 1 आवर, 60 इंटू 2 120 और वो 30 मतलब 150 मिनट देगा, उसमें से 45 गया, 105 बचा है। सर वो फाइनल अकाउंट आता तो है, लेकिन क्या पता है सर उसमें सॉल्व करने में आधा पौना घंटा चला जाता, पौना घंटा जाता है, 45 मिनट जा रहा है, ओके 45 मिनट्स गया, फिर भी कितना बचा, पूरा 1 घंटा। उसमें फाइनेंशियल वो जो मैंने बताया आपको रेशो वाला सॉल्व कितने में मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा, फिर भी उसको 20 मिनट पकड़ दो, चलो 20 मिनट में वो सॉल्व किया, फिर भी कितना मिनट बच रहा है, 40 मिनिट। अगर आप में से कोई पेपर के एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद बोला की मुझे टाइमच नाही पुरला, सगळं येत होतं, लिहिताना आलं, डायरेक्ट फोडून टाकेल मी, इथं डोकं आदळा स्वतःचं, कोणी नाही भेटलं तर एखाद्याला म्हणा माझ्या डोक्यात टाक, 2.5 तासात माझा पेपर झाला नाही मॅनेज, काय रिझन आहे, हाऊ इट इज पॉसिबल, कसंही मॅनेज करा पोरांनो, तुमच्याकडे बफर टाइम 40 मिनिटाचा बफर टाइम इज ह्यूज टाइम, पेपर झालाच पाहिजे कंप्लीट, ओके। तो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जल्दी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी लेके आएंगे, आपका प्यार बनाए रखिए, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग विद के सर, बाय बाय।